हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आपको 2 नंबर कम से कम दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और कोई पॉइंट बी है। तो इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए, जिसका हम नाम कर देते हैं x1 y1, ठीक है। और ये पॉइंट मान लेते हैं बी, इसका नामकरण कर देते हैं x2 y2। अब अगर आपसे पूछेगा कि ए से बी के बीच की दूरी कितना है, तो आपको यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा आसान है, ए बी लिख दीजिए, ठीक है। एक बड़ा सा रूट अंडर ले लीजिए, x में से x को घटा दीजिए, तो x2 में से मैं x1 को घटा देता हूं, फिर होल स्क्वायर लगा दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर y में से y को घटा दीजिए, तो y2 माइनस y1 और इस पे होल स्क्वायर। बस ये हो गया, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला के सहारे से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ए पॉइंट है, इसका नाम है भाई 2 3, और बी पॉइंट है, इसका नाम है भाई 4 1, ठीक है। तो भैया इसको सबसे पहले इस पॉइंट को आप मान लीजिए x1 y1, और इस पॉइंट को मान लीजिए भाई x2 y2। तो आपका ए पॉइंट, जिसको हम हमेशा x1 y1 मानते हैं, x1 y1 वो कितना दिया हुआ है 2 और 3, और बी पॉइंट जिसको हम x2 y2 मानते हैं, जो पॉइंट है आपका 4 1। अब इस 2 पॉइंट के बीच में आपको दूरी कह रहा है निकालने के लिए, तो कुछ मत कीजिए, ए भी लीजिए और एक बड़ा सा रूट अंडर ले लीजिए, और क्या करना है, x में से x को घटा देना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y में से y को घटा देना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपने गलती से 1 में से 2 भी घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, ठीक है बच्चा, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर में ये मैनेज कर लेगा। अब मान पुट करेंगे। जैसे x2 का मान देखिए कितना है, x2 ये रहा, इसके सामने में क्या है 4 डाल दीजिए, माइनस x1 कौन है, ये रहा, इसके सामने में देखिए कौन है 2, होल स्क्वायर, प्लस y2 देखिए, y2 ये रहा, कौन है 1, माइनस y1 कौन है, ये रहा, इसके पास 3 है बेटा, हो गया, होल स्क्वायर लगा दीजिए, कहानी खत्म। अब इसको तोड़ लीजिए, तोड़ने का मतलब है ए बी है, ए बी, यहां भी ए बी ले लीजिए, बराबर रूट अंडर लीजिए, यानी कि 4 में से 2 घटा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर यहां भी माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो 4 4 कितना होगा 8 हो जाएगा। इस रूट 8 को अगर आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर है तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। जिसका जोड़ा बन गया बच्चा, इसमें से एक निकल जाएगा, एक भगवान के पास जाएगा, तो भाई एक निकाल लो, और एक इसका जोड़ा नहीं बना, वो अंदर ही रह जाएगा, तो ये निकल गया आपका 2 रूट 2। इतना करिए, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो एक क्वेश्चन और हो गया, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ माइनस वाला। जैसे मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे इसमें भी यही करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, ए पॉइंट माइनस 5 7, बी पॉइंट माइनस 1 3, इसको हम कर देंगे x1 y1 और इसको बोल देंगे x2 y2। अब लगा देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। लिखना है ऐसे तो लिख लेंगे, नहीं लिखना है बाबू तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी बराबर क्या भैया हमेशा ए बी लिखना है, नहीं, आपका मन है पी और क्यू लेना, पी और क्यू ले लीजिए और लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में x2 में से x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1, ठीक है, y2 में से y1 होल स्क्वायर। अब मान को पुट कर दीजिए, x2 का यहां x2 के सामने कौन है भाई -1 डाल दीजिए, -1, फिर है माइनस, फॉर्मूला वाला ये माइनस है, फिर है x1 के सामने भाई -5, तो ये माइनस 2 माइनस एक साथ नहीं रहता, तो ब्रैकेट, फिर इसको कर देंगे बंद, प्लस y2 यहां सामने में 3, माइनस y1 ये सामने में 7। अब तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने का मतलब है रूट अंडर -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 गया तो कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर, ये -4 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो भैया सिंपल रूट अंडर -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी -4 का स्क्वायर है, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 कितना हो जाएगा रूट 32, और रूट 32 को अगर आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरह से,
यानी कि इसका अगर पेयर बने, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, और नहीं पेयर बनेगा तो इस दोनों पेयर में से एक निकल जाएगा, 2, इस दोनों में से एक निकलेगा 2, और इसका नहीं बना तो ये यहीं रह जाएगा। तो ये हो गया बच्चा 2 दूनी 4, 4√2। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे बार बार पूछ लीजिए, और थर्ड क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, और जो भी दिक्कत है तो जरूर मुझसे पूछें। ठीक है बच्चा, और यहां तक अगर आप रुके हैं, समझे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हम जैसे टीचर्स को बहुत ही हिम्मत देता है कि और भी आपके लिए वीडियो हम लाते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।